तो प्रदेश में महाकुंभ और होली के बाद रामनवमी की तैयारी शुरू हो गई है और इस तैयारी का केंद्र है रामनगरी यानी अयोध्या। आज उन्हीं तैयारियों का जायजा लेने सीएम योगी अयोध्या पहुंच रहे हैं। सीएम योगी का अयोध्या दौरा क्या है खास और क्यों ये इतना खास है, आपको ग्राफिक के माध्यम से हम समझाते हैं। तो देखिए, रामनवमी की तैयारियों को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इसी को लेकर वे आज अयोध्या आ रहे हैं। रामनवमी पर अयोध्या में 1 करोड़ राम भक्त पहुंच सकते हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये दूसरी रामनवमी होगी। हम आपको बता दें कि इस दिन भगवान श्री रामलला के ललाट पर भगवान सूर्य की किरण पड़ेगी। देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर भी आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक करेंगे। तैयारी आदि को लेकर जरूरी दिशा निर्देश भी जारी करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इसी के साथ रामकथा पार्क में 1100 से अधिक युवाओं को ऋण भी बांटेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम 50 करोड़ का ब्याज मुक्त लोन भी वितरित करेंगे। तो देखिए, अयोध्या में आज रामनवमी की तैयारियों को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इसी को लेकर आज वो अयोध्या पहुंच रहे हैं। तो इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास सिंह जुड़ चुके हैं। विकास जी, देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या पहुंचने वाले हैं। कैसी तैयारी चल रही है, कौन कौन से कार्यक्रम है आज और मुख्यमंत्री अयोध्या कब तक पहुंचेंगे, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच चुके हैं और यहां पहुंचकर उन्होंने हनुमानगढ़ी पहुंचे, जहां पर उन्होंने दर्शन पूजन किया और इसके बाद वो रामलला के मंदिर में गए हुए हैं और इसके आगे के सारे कार्यक्रम अभी आपने बताए हैं। सिलसिलेवार ये कार्यक्रम है और खासतौर से जब रामनवमी आने वाली है उसकी तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे, एक बड़ी बैठक करेंगे और साथ ही साथ जो युवा उद्यमी कार्यक्रम में ऋण वितरण का जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके बाद एक बॉटलिंग प्लांट का भी उद्घाटन करेंगे। तो तमाम सारे कार्यक्रम तो हैं, लेकिन इन सब कार्यक्रमों के अगर हम निहितार्थ निकालते हैं तो अयोध्या में विरासत को संवारने के साथ साथ, अयोध्या को संवारने के साथ साथ अयोध्या को धार्मिक आध्यात्मिक केंद्र बिंदु के रूप में स्थापित जिस तरीके से किया गया है पिछले 8 सालों में, वह दर्शाता है, वह पूरी दुनिया देखती है, समझती है और इसे महसूस करती है। अगर आप 8 वर्ष पूर्व अयोध्या आए होंगे और आज अगर अयोध्या आए तो आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि ये वही नगरी है जहां पर एक समय था कि कई लोग राजनीतिक यहाँ से द्वेष रखते थे। यहाँ को अयोध्या हमेशा उससे अछूती रही है विकास से और कहीं न कहीं अयोध्या की अनदेखी की गई है। ये वही अयोध्या है जिसने प्रभु श्री राम का राम राज्य भी देखा और ये वही अयोध्या है, ये वही सरयू है जिसने यहाँ पर राम भक्तों पर गोली भी चलती देखी और अब वही ये अयोध्या है जो सस्ते संवरते खुद को देख रही है किस तरीके से अयोध्या का विकास किया जा रहा है। हजारों करोड़ की परियोजनाएं जमीन पर आ गई हैं। यहाँ पर राम पथ से लेकर धर्म पथ तक अगर आप कहीं भी जाते हैं तो आप को लगेगा कि वो जो त्रेता की आभा थी, जो प्रभु श्री राम की नगरी उनको वैकुंठ से प्यारी थी, कुछ वैसी ही नगरी बनाने के लिए काम किया गया है और ये काम किया गया है। इसके साथ साथ सांस्कृतिक विकास के लिए यहाँ कई कार्यक्रम किए गए हैं जो लगातार किए जाते हैं। यहाँ पर दीपोत्सव का कार्यक्रम हर बार नित्य नए रिकॉर्ड दर्ज करता है। यहाँ पर तो तमाम सारे विकास परियोजनाएं यहाँ पर जो हैं उनकी वजह से यहाँ पर विकास को पंख लग गए हैं और तमाम सारे ऐसे लोग हैं अयोध्या और आसपास के लोग जो बाहर काम किया करते थे, अब आकर यहीं अयोध्या में छोटा मोटा जो रोजगार करते हैं उनकी उससे बहुत ही बड़ी आमदनी होती है। तो कहीं न कहीं इस चीज का पूरे अयोध्या वासियों को भी फायदा मिला है। जिस तरह से आपने कहा कि भगवान राम के समय में जो आभा थी वो आभा अब अयोध्या में वापस लौटती हुई नजर आ रही है। अब देखिए, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये दूसरी रामनवमी पड़ने वाली है। ऐसे में भारी मात्रा में श्रद्धालु अब फिर अयोध्या पहुंचेंगे। ऐसे में सुरक्षा की दृष्टि से क्या कुछ पुख्ता इंतजाम अयोध्या में चल रहे हैं? देखिए, सुरक्षा व्यवस्थाओं के मद्देनजर अयोध्या
पूरी तरीके से तैयारी की जाती है। यहाँ पर 1 करोड़ लोगों की जो बात कही जा रही है, निश्चित रूप से हमने देखा अभी जब महाकुंभ हुआ था, इस आयोजन के दौरान भी यहाँ करोड़ों लोग आए और भगवान श्री राम के दर्शन पूजन किया, हनुमानगढ़ी भी गए, सरयू में स्नान किया है। इसी के मद्देनजर 1 करोड़ लोगों के आने की तैयारी है। तो किस तरीके से यहाँ पर पार्किंग एरिया बनाए जाएंगे, किस तरीके से एंट्री होगी, किस तरीके से एग्जिट होगा, वो सारी प्लानिंग की जाएगी। जो आसपास के जो होटल हैं, इन सब जगहों पर बाकायदा पुलिस की निगाहें रहेंगी कि कौन आकर यहाँ रह रहा है। पहले से इन सब जो व्यवस्थाएं हैं, सुरक्षा के जो मापदंड हैं, जो भी नियम कायदे हैं, उसके अनुसार यहाँ पर सारी चेकिंग की जाएंगी। उसी के अनुसार यहाँ पर जो व्यवस्थाएं की जा रही है कि किसी भी आने वाले व्यक्ति को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, उसे सहूलियत भरी उसकी यहाँ पर यात्रा रहे। क्योंकि प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव में शामिल होने जो लोग आएंगे तो बिल्कुल मन से आएंगे। एक आध्यात्मिक महोत्सव है ये प्रभु श्री राम का, और कहीं न कहीं जो ऐसा कि आपने जिक्र किया कि दूसरी बार जो होने जा रहा है, तो अद्भुत अलौकिक बनाने के लिए बिल्कुल विकास जी, जिस तरह से अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच चुके हैं और रामनवमी की तैयारियां भी जोर शोर से चल रही है। अब देखना ये होगा कि इस बार की रामनवमी कितनी भव्य और दिव्य होने वाली है। इन तमाम जानकारियों के लिए विकास जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।